ईज़ेड स्टूडेंट एकेडमी में खुश आमदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट में आज जो हमारी डिस्कशन होगी वो होगी कि फ़ूड सर्विस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी सर्विसेज ऑफ़र की जाती हैं। ये एक तरह की बहुत बड़ी सर्विस इंडस्ट्री है जिसको हम एलोबरेट करेंगे अपने टूरिज़्म के इस लेक्चर के अंदर। इस लेक्चर के अंदर हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हॉस्पिटलिटी किस तरह काम करती है, हॉस्पिटलिटी की वर्किंग किस तरह होती है और हॉस्पिटलिटी किस तरह से अपना एक रोल प्ले करती है इन दी सोसाइटी। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि ये टॉपिक किस बारे में है, क्या एलोबरेशन है। फिर उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसके रेस्टोरेंट के जो मीनिंग्स हैं, यानी रेस्टोरेंट बेसिकली कवर क्या क्या चीज़ करता है इसके बारे में। फिर थोड़ी सी हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रेस्टोरेंट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा क्योंकि इसमें से आपका बहुत सारा जो रिजल्टिंग फैक्टर्स हैं वो निकलते हैं और उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर उसके बाद हम कंक्लूजन करेंगे और ये तमाम चीज़ें इस टॉपिक के अंदर कवर हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ बात करेंगे इस बारे में कि जो फूड सर्विस इंडस्ट्री है वो पहले कैसे ऑपरेट की जाती थी। देखिए, फूड सर्विस इंडस्ट्री पहले लॉजेस के साथ कनेक्टेड होती थी और लॉजेस के साथ ही उसे ऑपरेट किया जाता था। लेकिन फर्दर जब इसमें थोड़ी सी इनोवेशन आई और थोड़ा सा इसको देखा गया कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें एलोबरेट होने लगी तो इन्होंने इसको सेपरेट वे में काम करना शुरू कर दिया। अब जब सेपरेट वे में काम करना शुरू कर दिया तो अब क्या हुआ कि पहले तो सबसे पहले इनकी सर्विंग का क्या था कि ये डाइनिंग एरिया हुआ करते थे होटल्स के। अब क्या हुआ, ये सर्विंग एरिया जब डाइनिंग एरिया हुआ करते थे तो लोगों को समझ में आया कि एक नई इंडस्ट्री बन सकती है जिसको हम रेस्टोरेंट इंडस्ट्री कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, शुरू शुरू में ये क्या करते थे, ये सूप और ब्रेड्स आपको प्रोवाइड करते थे। इनका वैसे काम ये होता था कि सूप और ब्रेड्स आपको देते थे। पर जब उसको देखा जाता है तो रफ्ता रफ्ता उसके अंदर इनोवेशंस होती हैं और इनोवेशंस होने के बाद वो चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली जाती हैं। फिर वो क्या होता है कि उन्होंने पूरा एक मेन्यूज़ क्रिएट किए, नए नए मेन्यूज़ क्रिएट किए, उनके अंदर यूनिकनेस पैदा की और उनके अंदर एक दूसरे से डिफरेंसेस क्रिएट किए। ये तमाम चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट डील करती हैं और इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ज़िंदगी के अंदर। फिर ये क्या करता है, ये पहले पहले तो शुरू में क्या करता था, ये फूड और बेवरेज वगैरह प्रोवाइड करता था, लेकिन सबसे पहले इसका काम ब्रेड और सूप देना होता था। तो बाद में जब ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कुप अप कर रही है, तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको जो है मज़ीद बढ़ाना शुरू कर दिया। और जब बढ़ाना शुरू किया तो ऑलमोस्ट उसके अंदर रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ें नज़र आना शुरू हुई और रिजल्ट नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं रेस्टोरेंट की। रेस्टोरेंट है क्या, रेस्टोरेंट का बेसिक फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि जब फूड इंडस्ट्री जो है वो बहुत बढ़ने लगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा काम होने लगा और लोगों के पास जो है वो बहुत नॉलेज आने लगी डिफरेंट किस्म के फूड्स और कुजीन्स की। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ ये कंडीशन देखी गई कि डाइनिंग एरिया से अलग भी एक फील्ड जो है वो कूप अप की और एक भी फील्ड अलग यूनिक फील्ड जो है वो एक मार्केट में अनाउंस हुई, जिसे हम कहते हैं रेस्टोरेंट फील्ड। रेस्टोरेंट फील्ड के अंदर क्या हुआ, यहाँ पे इनिशियली इसने ऑफ़र किया सूप और ब्रेड्स को। ठीक है, जब सूप और ब्रेड्स को ऑफ़र किया तो उसके बाद उसने क्या किया, उसने वहाँ पर जो है वो ये कंडीशन एलोबरेट होती चली गई डे टू डे, डे बाय डे इसके अंदर बहुत ज़्यादा एलोबरेशन देखी गई। फिर उसके बाद अगर देखा जाता है तो इस वर्ड का रेस्टोरेंट वर्ड की जो ये कह रहे थे कि बना कैसे रेस्टोरेंट वर्ड, तो ये बेसिकली फ्रेंच वर्ड था रेस्टोरर। रेस्टोरर का मतलब था कि किसी चीज़ को रिस्टोर करना, एनर्जी को रिस्टोर करना, और ये बेसिकली एनर्जी के लिहाज से रिस्टोरर वर्ड हुआ करता था। तो जब इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो है गेस्ट आता है और वो अपने आप को फूड और से इंजॉय करता है और अपना प्लेजर करता है फूड के साथ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको रेस्टोरेंट के नाम से वो कर दिया, इसके थोड़ी सी वर्डिंग को एक्यूरेट किया और एक्यूरेट करके उसके बाद इसको जो है वो रेस्टोरेंट कर दिया। फिर अगर मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर देखें तो ये बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर आपको ये सर्विसेज देता है। इसमें आपको कुजीन सर्विसेज मिलती हैं, बहुत तरह की कुजीन्स मिलते हैं, सिटिंग एरियाज़ मिलते हैं डिफरेंट किस्म के, कोई कैजुअल दे रहा होता है, कोई फाइन डाइनिंग दे रहा होता है, कोई डिफरेंट किस्म की इसके अंदर इनोवेशन लेकर आया और उसी इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा कूप अप किया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं यहाँ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, क्योंकि इन तमाम जो फूड इंडस्ट्रीज़ होती हैं,
फूड इंडस्ट्री का ये तमाम जो बेसिक कोर है वो ये है, और इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ताकि आप इसके जो है वो मज़ीद मुस्तफ़ीद हो सकें और अपने लिए इसके कोई ऐसे हालात क्रिएट कर सकें, ऐसी कोई कंडीशन क्रिएट कर सकें जिस कंडीशन के ऊपर ये आपको मज़ीद बेहतर कर सके। अब हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं, उसकी क्लासेस को डिस्कस करते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि ये किस तरह से काम कर रहा है या किस तरह से इसका सिस्टम डेवलप हो रहा है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम इसको क्लासीफाई करते हैं तो सबसे पहले 2 स्टेप्स के अंदर हम इसको जान लेते हैं। पहला स्टेप्स होता है इसके अंदर जिसको हम कहते हैं फुल सर्विस रेस्टोरेंट, और दूसरा होता है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। ये दोनों के दोनों सर्विस स्टाइल बेस के ऊपर बेस करते हैं, और इनकी जो प्राइसिंग होती है, इनकी कस्टमर एक्सपीरियंसेस होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। देखिए बेसिकली ये 2 कैटेगरी हैं, इन कैटेगरीज़ के अंदर ही रेस्टोरेंट के जितने भी क्लासेस को रखा गया है वो इन्हीं 2 कैटेगरीज के अंदर रखा गया है। फुल सर्विस में ये होता है कि वो ऑलमोस्ट, मेरा ख्याल है कि उसमें अभी हम आपको फर्दर डिस्कस करेंगे कि फुल सर्विस और जो क्या कहते हैं क्विक सर्विस है, इनमें बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। और इस चीज़ के लिए भी एक अलग सेशन प्लान करेंगे, क्योंकि अभी हम फूड एंड बेवरेज सर्विस को कर रहे हैं तो ये इतनी डिटेल डिस्कशन पे नहीं जा सकते हम इसके लिए। हम इसको फर्दर भी बहुत ज़्यादा एलोबरेट करेंगे। हम आपको टाइप ऑफ कुजीन जो है बताएंगे, वो टाइप ऑफ कहना चाहिए कि फुल सर्विस और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की जो टाइप्स होती हैं, ये जो एग्जिस्ट करती हैं डेटा इन वर्ल्ड, वो उसके ऊपर भी बात करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसला है, इसको भी डिस्कस करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ समझ आनी चाहिए कि किस तरह से सिस्टम काम कर रहा है या किस तरह से सिस्टम के अंदर गवर्नेंस चल रही है। ये तमाम चीज़ें आपको समझने में काफ़ी बेटर होंगी और अंडरस्टैंडिंग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। बीइंग ए स्टूडेंट्स, आप लोगों को इन तमाम चीज़ों से गुजरना भी चाहिए, उसको देखना भी चाहिए कि ये तो फुल सर्विस और क्विक सर्विस है, ये किस तरह से काम करती है, किस तरह से इसका सिस्टम बनता है। हम इसको फर्दर एलोबरेट करेंगे, क्योंकि हमारा ये सेशन जो है कंटिन्यू चलेगा, और हो सकता है कि मैं फर्दर इसको सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर ले जाऊँ, जहाँ मैं रेस्टोरेंट मैनेजमेंट के ऊपर जाऊँ, तो फिर वहाँ पर भी मैं आपको इसकी मज़ीद डिटेल दे सकूँगा। अब बात करते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं फुल सर्विस की। फुल सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है कि देखिए, सबसे बड़ी बात समझ लीजिएगा कि फुल सर्विस में आप वहाँ डाइनिंग करते हैं, ठीक है, यानी आपका वहाँ डाइनिंग सेटअप लगा हुआ होता है और आप वहाँ डाइनिंग टेबल्स के ऊपर बैठ के वेट करते हैं अपने फूड का, अपने ऑर्डर का, जो भी आपने ऑर्डर प्लेस किया हुआ होता है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपका दूसरा काम ये होता है कि आपकी टेबल सर्विसेज जो हैं, वो वेटर वेटर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो उसको डील कर रहे होते हैं, ठीक है। अब क्या कंडीशन होती है, यहाँ टेबल सर्विसेज हो रही हैं, इसके अलावा वेटर्स के थ्रू ये सर्विंग होती है। फिर कस्टमर्स आ जाते हैं, कस्टमर जो सीटेड होते हैं, जो बैठे हुए हैं। फिर आपके पास मेनू होता है, मेनूज़ को देखते हैं। फिर आपके पास फूड कुकड जो और आफ्टर कुकड जो ऑर्डर आपके पास आ रहे होते हैं, ये पूरा के पूरा कंप्लीट प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसे हम फुल सर्विस कहते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, तो ये फुल सर्विस कहलाता है। फिर अगर हम बात करते हैं हाई प्राइस, तो इसकी प्राइस जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और थोड़ा सा इसका एम्बियंस वगैरह की वजह से, इसकी कहना चाहिए कि सिटिंग एरिया की वजह से ये थोड़ी सी प्राइसेस में ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होते हैं वो थोड़े से कम प्राइस में होते हैं। फिर अगर बात करते हैं कि ये कंफर्टेबल बहुत होते हैं, फॉर्मेट इनका जो है एनवायरनमेंट फॉर्मेट जो है बहुत अच्छा होता है। फिर अगर देखा जाए तो ये फॉर्मल एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करते हैं, यानी आपके लिए बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बेहतरीन लिबास के अंदर आपको आना होता है इन रेस्टोरेंट्स के अंदर, और यहाँ पर बैठ के आपको जो है वो जो भी अपना फूड है इसे इंजॉय करना होता है। बाद दफ़ा ऐसा होता है कि कैजुअल भी होते हैं, फॉर्मल होते हैं, और बाद दफ़ा ये इनफॉर्मल भी होते हैं, और वहाँ पे एक नॉर्मल एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ होता है। तो ये इनकी एक यूनिकनेस होती है, जिसकी वजह से फुल सर्विस रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा कूप अप करते हैं, फुल सर्विस रेस्टोरेंट को बहुत ज़्यादा देखा जाता है। अच्छा, फुल सर्विस रेस्टोरेंट जो है वो बेसिकली वैसे ऑफ़र किए जा सकते हैं कि जैसे अब इसकी एग्जांपल्स वगैरह की बात की जाए तो इसका जो है KFC है वो फुल सर्विस रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, उसको हम फुल सर्विस रेस्टोरेंट देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम अगर मैकडोनल्ड्स को देखें तो वो भी एक तरह फुल सर्विस रेस्टोरेंट है कि वहाँ पे भी डाइनिंग एरिया है। लेकिन अगर हम इसका लोकल दें तो आपके पास बहुत सारे ऐसे रेस्टोरेंट हैं जो अंडर द सिटी आपके पास मौजूद हैं, और उसमें आप जो है फुल सर्विस ले रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ आपके बैठने के खाने का इंतज़ाम होता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ टेबल लगी हुई हो सकता है वहाँ तख्त भी हों, वहाँ उनका अपने एक स्टाइल ऑफ एम्बियंस है, कुछ कल्चरल बेसिस होते हैं, तो उसकी वजह से ये शिफ्ट ऑन होता रहता है लेटर ऑन।
यहाँ पर एक मज़े की बात करते हैं, इसके एग्जांपल्स के ऊपर बात कर लेते हैं और उसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जी एग्जांपल्स की। तो इसकी जो एग्जांपल है वो KFC पाकिस्तान बनता है। अगर पाकिस्तान को देखा जाता है वहाँ टाइम फुल सर्विस आपको दी जाती है। अच्छा, उसमें मज़े की बात ये कि वो क्विक सर्विस भी होता है, क्योंकि आपने जो है वो अपना ऑर्डर खुद रिसीव करना होता है और रिसीव करके आप आगे लेकर जाते हैं। तो वो जो कंडीशन होती है वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की होती है। वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। फिर आता है जी कोलाची रेस्टोरेंट। कोलाची रेस्टोरेंट भी एक आपके लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आपका जो डाइनिंग एरिया, जो फुल डाइनिंग एरिया है, यानी फुली रेस्टोरेंट एरिया जो है वो किस तरह से काम कर रहा है। फिर उसके बाद बात करते हैं जी दी मोनाल लाहौर। जी मोनाल जो रेस्टोरेंट है एक लाहौर में, इसका भी एक एग्जांपल यहाँ मिलता है आपको कि ये भी एक फुल सर्विस रेस्टोरेंट है। यहाँ पर भी आपको डाइनिंग एरिया, सिटिंग एरिया मिलते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं, अब यहाँ पहली एडवांटेज क्या होती है इसकी कि आपको बेटर डाइनिंग एक्सपीरियंस मिलता है, बहुत अच्छा से डाइनिंग एक्सपीरियंस होता है। फिर उसके बाद ये पर्सनलाइज कस्टमर सर्विस होती है, ये पर्सनल लोगों को दी जाती है। फिर उसके बाद सुइटेबल फॉर फैमिली डिनर। आप अगर फैमिली डिनर कर रहे हैं या कोई मीटिंग है या कोई इवेंट है तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फिर अगर हम उसके बाद बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, तो ये क्या होता है, ये बेसिकली हाई ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है। फिर इसका जो मेन्यू की जो प्राइसेस हैं वो बहुत हाई होती हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसकी डिसएडवांटेजेस कंसिडर की जाती हैं। फिर अगर बात करते हैं इसके बाद नेक्स्ट केस, ये जो है थोड़ा सा स्लोअर सर्विस होता है एज़ कम्पेयर टू QRS, क्योंकि क्विक रेस्टोरेंट में क्या होता है कि वो फ़ौरन सर्विस पे कर रहे होते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं इस सिचुएशन की तो वहाँ पर हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट रहती है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ बात करते हैं क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है कि देखिए सिंपल सी बात समझ लीजिएगा कि जब आपके पास प्री डाइनिंग यानी एक्सपीरियंस हो तो वो आपका क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कहलाता है। क्विक सर्विस रेस्टोरेंट कैसे होता है, देखिए जी उसमें क्या होता है कि आपने अपना फूड खुद रिसीव करना होता है, आपने अपने फूड को खुद ही जो है वो लेकर जाना होता है। आपके पास कोई वहाँ पर कोई किसी किस्म की जो है वो एंगेजमेंट नहीं होती कि जो टेबल्स वगैरह हैं वो भी बहुत थोड़ी लगी हुई होती हैं, ठीक है। सिटिंग एरिया अलग बना हुआ होता है और आपने जो फूड अपना कैरी करना होता है वो पर्सनली आप खुद कैरी करते हैं। उसमें कोई वेटर्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ये ज़्यादातर जो है इस तरह की कंडीशंस होती है कि यहाँ पर इसको देखा जा सकता है। अब इसके देखते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं। की फीचर्स ये होते हैं कि जी सेल्फ सर्विस होती है, काउंटर सर्विस होती है, यानी आपने काउंटर से अपनी जो फूड है, जो फेवरेज है, वो आपने अपना उठा के लेके जाना होता है और खुद जाके अपने उसको कंज्यूम करना होता है। इसके अलावा आपको यहाँ कोई वेटर सर्विस नहीं होती, कोई वेटर क्लीनिंग नहीं होती। फास्ट फूड प्रिपरेशन होती है, यहाँ फूड जो है जल्दी प्रिपेयर हो जाता है या हो सकता है बल्क में भी बना हुआ रखा हो। बाज़ रेस्टोरेंट ऐसे होते हैं जो बल्क में भी ऑफर कर देते हैं, वो ऑलरेडी बना के रख लेते हैं, आप वहाँ से चीज़ उठाएं, अपनी पेमेंट करें और अपनी जो डिश है वो लेके चले जाएं, ठीक है। लिमिटेड मेनू होता है इनका, बहुत छोटा सा मेनू होता है, उसी के अंदर ये काम कर रहे होते हैं, ठीक है। इनका ये नहीं होता कि आपके पास हर तरह का डिश होगी, ये जो मेनू मौजूद है वही आपके पास मिलेगी। तो बेसिकली देखा जाता है कि लोअर प्राइसेस होती हैं, इसकी प्राइसेस कम होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैजुअल इन्वायरमेंट होती है इसकी, कि आप अगर आए तो फॉर्मल भी आ सकते हैं, कैजुअल भी आ सकते हैं, ये आपके जो है वो ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर बात करते हैं, ये फोकस करता है स्पीड और कन्वीनियंस के ऊपर, कि यानी आपकी स्पीड और कन्वीनियंस बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, समझिएगा कि स्पीड और कन्वीनियंस के ऊपर क्यों फोकस करता है, क्योंकि इनको सेल्फ सर्विस की कंडीशंस देखनी होती हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जल्दी जल्दी आपका जो फूड है वो आ रहा है, जैसे लेट सपोज ब्रोस्ट हैं, ब्रोस्ट जो है वो फटाफट बना के भेजा जा रहा है ताकि वहाँ पर जो स्टॉक्स है वो ख़त्म ना हो, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक में रखा हुआ होता है उन्होंने सब कुछ, और उससे जो है वो आप ऑटोमेटिक उठाते हैं और उसको जो है इस्तेमाल कर लेते हैं। बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मैकडोनल्ड्स की। मैकडोनल्ड्स पाकिस्तान जो है वो इस तरह की सर्विस देता है, वो सेल्फ सर्विस के ऊपर काम करता है, ठीक है। फिर बात करते हैं KFC पाकिस्तान की, तो KFC पाकिस्तान जो है वो भी सेल्फ सर्विस के ऊपर काम करता है और कम्प्लीटली सेल्फ सर्विस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। फिर बात करते हैं जी हरदीज़, एक रेस्टोरेंट है यहाँ पर हरदीज़ पाकिस्तान के नाम से, ये भी आपको एक पाकिस्तान में बहुत अच्छे इसका एग्जाम्पल मिल जाएगा और टारगेटेड एग्जाम्पल मिलेगा कि ये जो है सेल्फ सर्विसेज देता है। इसके अलावा बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं जिनकी कैंटीन्स होती हैं, वो भी आपको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट देती हैं। जैसे कि मैं अगर एग्जाम्पल दूँ तो यहाँ आहान हॉस्पिटल की कैंटीन थी, उस कैंटीन के अंदर भी जो है वो ये देखा गया, और वो सबसे पहले उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया था सेल्फ सर्विस, क्योंकि ये हमारी जो कंट्री थी यहाँ पे यही कंडीशन थी कि सर्विंग का प्रोसेस था, तो वहाँ पे ये देखा जाता था कि वहाँ पर जो है वो सर्विंग के अलावा भी कंडीशंस को अवेल किया जाता था। फिर बात करते हैं यहाँ पर
कि इसकी एडवांटेजेस क्या होती हैं। इसकी एडवांटेजेस ये होती हैं कि आपको जल्दी जल्दी खाना मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती हैं, आपको टाइम नहीं लगता, ये एफिशिएंट होता है बनस्बत और रेस्टोरेंट्स के, ठीक है। फिर कहना चाहिए कि अफोर्डेबल प्राइजेज होती हैं, इसकी प्राइजेज बहुत ज़्यादा बेहतर रखी जाती हैं। फिर उसके बाद हाई कस्टमर टर्नओवर होता है। इसका जो टर्नओवर होता है ना, कस्टमर्स बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आते हैं, क्योंकि जब कस्टमर्स को पता है कि मेरा टाइम ज़ाया नहीं होगा, तो वो ऑलमोस्ट जो है वो जल्द से जल्द के चक्कर में जो है वो आपके पास ज़्यादा हुप अप करते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा शूट आ जाता है कस्टमर्स का। फिर आपके पास दूसरी एडवांटेज है, ये क्या होता है कि बहुत कम कस्टमर आपकी तरफ इंटरेक्टेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि उनको वो लगता है कि जी हमें अब एक जो है ना कहना चाहिए कि हमें एक फीलिंग नहीं आ रही कि जो है हम सुपीरियर हैं। तो सुपीरियरिटी की फीलिंग की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वेटर सर्व कर रहा है और वेटर टेबल लगा रहा है तो ये हमारे लिए सुपीरियरिटी का एक रीज़न बनता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि ये लेस कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होती है, इसकी इन्वायरमेंट इतनी कंफर्टेबल नहीं होती। फिर अगर बात करते हैं, ये स्टैंडर्डाइज होता है मेनू से, यानी कि ये मेनू के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाता है बनस्बत इसके कि ये हम उसके हिसाब से करें कि हमारा जो लोकेलिटी है, लोकेशन है, ये उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज नहीं किया जाता है, अपने मेनू के हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया जाता है। यानी अगर कोई मेनू है या कोई भी मेनू आप ऑफ़र कर रहे हैं तो उस ऑफ़र की वजह से इसका स्टैंडर्ड वाज़े किया जाता है या देखा जाता है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ हम फूड एंड बेवरेज सर्विसेज की बात कर रहे थे। सर्विसेज की बात के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये सर्विसेज स्टाइल के ऊपर बात की गई है कि फूड एंड बेवरेज सर्विस में जो है वो किस तरह से सर्विसेज दी जाती हैं। बेसिकली हम यहाँ फूड एंड बेवरेज को टोटली डिस्कस नहीं कर रहे, हम सिर्फ सर्विस पैटर्न को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसको डिस्कस करने के लिए हम फर्दर अगले कुछ सेशंस के अंदर मूव करेंगे। जैसे कि हमारा अगला सेशन होगा और सेशन के अंदर हम कंटिन्यू करते रहेंगे। जैसे भी हमें अगले सेशन में हम जो आपको बताएंगे वो फूड सर्विस की कुछ टाइप्स बताएंगे कि कौन कौन सी सर्विसेज होती हैं, क्योंकि अभी हम सर्विस बेसिस बात कर रहे हैं, अभी हम प्रोडक्शन बेस्ड या हम उसके प्रोडक्शन लेवल के ऊपर नहीं जा रहे। जब हम प्रोडक्शन लेवल के ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट हम वहाँ भी अपने आप को कैरी ऑन करेंगे। तो यहाँ ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स कि सर्विस स्टाइल के पैटर्न से ये दो तरह के सर्विस स्टाइल के पैटर्न होते हैं। इस स्टाइल के हिसाब से ये दो तरह की चीज़ें होती हैं, ये दो तरह के मामलात होते हैं जिनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो ही सर्विसेज हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली आपके लिए काम करती हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर ये सिचुएशन समझ लीजिएगा स्टूडेंट्स के आप लोगों को ये दो सर्विसेज के बाद इन सर्विसेज के अंदर भी रेस्टोरेंट की डिवीज़न होती है, लेकिन अभी हम रेस्टोरेंट पे बात नहीं कर रहे, अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं फूड एंड बेवरेज पर। फूड एंड बेवरेज सर्विस को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसी सर्विस के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। सेशन को कंटिन्यू रखेंगे और हम फर्दर आपको बताएंगे कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ सर्विसेज होती हैं, जो कि आगे हम अगले सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे।